हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपन यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है डाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था। और ऑक्सीजन विभिन्न तत्वों के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है और आज अपन उन्हीं ऑक्साइडों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑक्साइड किस प्रकार के बनते हैं। देखिए आवर्त सारणी से ही अपन ले लेते हैं, कंप्लीट ऑक्साइड पढ़ेंगे। तो आवर्त सारणी में सबसे पहले वर्ग नंबर 1, वर्ग नंबर 1 में जैसे सोडियम धातु आती है तो सोडियम का ऑक्साइड Na2, पोटेशियम है तो पोटेशियम का ऑक्साइड K2। उसके बाद में आता है वर्ग नंबर 2, वर्ग नंबर 2 में जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड। दूसरे वर्ग के बाद में आवर्त सारणी में स्टार्ट हो जाता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और उसके बाद में आता है वर्ग नंबर 13, 13वें वर्ग में जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया Al2O3। उसके बाद में वर्ग नंबर 14 में कार्बन का ऑक्साइड CO2। फिर नेक्स्ट में नाइट्रोजन का ऑक्साइड जैसे N2O3, N2O5, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड पढ़े आपने। फिर उससे नेक्स्ट में सल्फर का ऑक्साइड है, SO2 है, SO3 है। उससे अगले में क्लोरीन का ऑक्साइड है, एलोजनों के जो ऑक्साइड है। ये इस प्रकार से आवर्त सारणी के मैंने ऑक्साइड लिखे। डी ब्लॉक के भी ऑक्साइड लिख लेते हैं, जैसे आयरन का ऑक्साइड FeO है, Fe2O3 है। कॉपर का ऑक्साइड Cu2O, जिंक का ZnO, मैंगनीज का ऑक्साइड है MnO2, वेनेडियम का ऑक्साइड V2O5। ये इस प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। अभी ये जो ऑक्साइड है अपन इनको डिवाइड करने वाले हैं, इनके में से कौन सा क्षारीय है, कौन सा अम्लीय है, कौन कौन से की नेचर कैसी है, प्रकृति कैसी है। तो याद रखने के लिए देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, तरीका बताता हूं, उससे आप याद रख सकते हैं। शुरू वाले जो ऑक्साइड है वो क्षारीय है, उनको देख करके आपको पता लग जाएगा। जैसे NaOH, Na2O, K2O, NGO, CO। इनको अगर आप पानी में घोलोगे, जल में विलय करेंगे तो क्षारीय विलयन बनेगा, जैसे NaOH बनेगा, MgOH की होल ट्वाइस ये बनेंगे। यानी शुरू वाले जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति है क्षारीय। एस ब्लॉक के सारे तत्व क्षारीय है। फिर आगे अम्लीय आ जाएंगे। एस ब्लॉक वाले तो सभी क्षारीय, समझ गए। डी ब्लॉक में आ जाओ, डी ब्लॉक में कौन सा क्षारीय होगा और कौन सा अम्लीय होगा, इसको आप ऐसे याद रखिए। जिनमें ऑक्सीजन कम है, एक ही ऑक्सीजन है, ऐसे ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन का एक ही परमाणु होता है वो तो होंगे क्षारीय, और जिनमें ऑक्सीजन के एक से ज्यादा परमाणु होंगे वो होंगे अम्लीय। यानी ये तो आ जाएंगे इनके साथ में और ये अपन उनके साथ में पढ़ेंगे। ये सारे ऑक्साइड कैसे हैं, अम्लीय। ये इनका डिवाइडेशन कर दिया आपने, क्षारीय ऑक्साइड ये इधर वाले, ये अम्लीय है केवल एक Al2O3 को छोड़ करके। तो इसको अपन अलग कर लेते हैं Al2O3। ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, यानी ये अम्लीय भी है क्षारीय भी, इसमें दोनों गुण है, समझ गए। इसके अलावा कुछ ऑक्साइड अपने को और ध्यान में रखने हैं, उदासीन। कुछ ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड अपन ने पढ़े थे N2O और NO, दोनों ही उदासीन थे। इसके अलावा कार्बन का एक ऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीन ऑक्साइड उदासीन है। तो तीन उदासीन ऑक्साइड और एक उभयधर्मी ऑक्साइड, इनको छोड़ करके बाकी के इधर वाले सारे क्षारीय हैं, बाकी के आगे वाले सारे अम्लीय हैं। ये क्षारीय इसलिए है क्योंकि इनको जब अपन पानी में घोलेंगे तो क्षारीय विलयन बनेगा, और इनको जब पानी में घोलेंगे तो अम्लीय विलयन बनेगा, इसलिए ये सारे अम्लीय। तो ये आप इनको इस तरह से याद रख सकते हैं। याद रखने का सीधा सा तरीका है, शुरू में क्षारीय होते हैं, बाद में अम्लीय होते हैं। डी ब्लॉक में भी आप याद रख सकते हैं, एक ऑक्सीजन वाले क्षारीय, ज्यादा ऑक्सीजन वाले अम्लीय होंगे। अब इन अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइडों की देखिए अपन रिएक्शन करवाते हैं, इनको जल में विलय करके देखते हैं। पहले क्षारीय ऑक्साइड ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया Na2, ये क्षारीय ऑक्साइड है। तो अपन इसको जल में विलय करते, पता कैसे चलेगा ये क्षारीय ऑक्साइड है, तो इसको पानी में घोलेंगे, जलीय विलयन इसका क्षारीय होगा। Na2O को पानी में घोलोगे तो इसका बनेगा NaOH, क्षारीय विलयन बन गया। तो इससे अपने को पता चलता है कि ये जो ऑक्साइड है ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इस तरह से अपन इनको देख सकते हैं। अब जब क्षारीय ऑक्साइड है, आप बाकी कोई भी ऑक्साइड की रिएक्शन इस तरह से लिख लेना। अगर क्षारीय ऑक्साइड है तो इनकी रिएक्शन अपन अम्लों के साथ कराएं। एक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को मान लो मैं पानी में घोलूं तो इसका भी ये क्षारीय विलयन बनेगा। एक तो अपन ने इनको क्षार में घोल करके देख लिया, एक रिएक्शन तो ये पढ़नी है। दूसरी पढ़नी है जो क्षारीय ऑक्साइड है उनकी अम्लों के साथ रिएक्शन करानी है।
जैसे Na2O की रिएक्शन करवा दूं मैं HCl के साथ, CaO की रिएक्शन करवा दी मैंने H2SO4 के साथ। भाई ये जो ऑक्साइड है ये भी अपन ने कहा कि क्षारीय है, तो अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण बनना चाहिए इनका, लवण प्लस जल। तो अभी देखिए चेक करते हैं, Na2O और HCl की रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, दो ले लेना, 2Na 2Cl, 2NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन हो। ऐसे इसकी करा देना, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये तो बन गया लवण, प्लस H2O। तो ये है क्षारीय ऑक्साइडों की रिएक्शन। क्षारीय ऑक्साइडों को जल में घोल दिया और उनके अपन ने अम्लों के साथ में रिएक्शन करवा दी। आप इस तरह से करवा सकते हैं। अब क्षारीय के बाद में देख लेते हैं कुछ अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड जैसे SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, CO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, तो इनको जल में विलय करके देखते हैं अम्लीय विलयन बनते हैं क्या नहीं। SO2 को जल में घोलेंगे तो सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा, जोड़ के लिख देना दोनों को, H2SO3। CO2 को जल में घोलेंगे तो कार्बोनिक अम्ल बनेगा, दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए। ये रिएक्शन NO2 गैस को अपन ने घोलाया था पहले पानी में, नाइट्रिक अम्ल बनाया था तब, तो इसको पानी में घोलने से बनता है HNO3। ये रिएक्शन लिखी थी अपन। तो ये देखो सारे ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का, इनको हमने पानी में घोला और सभी के अम्ल बन गए। अम्लीय प्रकृति के हैं तो इनकी रिएक्शन क्षार के साथ करवाएं। जैसे मैं CO2 की रिएक्शन करवा दूं NaOH के साथ, क्षार के साथ करवा दी, ये तो अम्लीय ऑक्साइड, ये क्षार, तो दोनों से बनना चाहिए लवण प्लस जल। या SO2 की रिएक्शन करवाती मान लो CaOH की होल ट्वाइस के साथ, तो देखो क्या लवण और जल आप किस तरह से बनाएंगे। इसमें से आप एक H2O निकाल दीजिए और बाकी के बचे हुए को जोड़ के लिख दीजिए, वही लवण बनेगा। अब इसमें से देखो H2O कहां से निकालोगे आप, H2O निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन एक ही है, तो मैं NaOH के 2 अणु ले लेता हूं। अब इनमें से एक H2O निकल जाएगा, एक H2O निकाल करके जो बाकी का बच गया है वो सारा लवणीय है। तो बाकी का देखो बच गया क्या है, Na2, एक ऑक्सीजन बच गया, उसको ऐड कर दो CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लवण बन गया। ऐसे इसका बना दो, यहां से एक H2O निकाल दो, बचेगा क्या, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड, ये लवण बन गया। तो इस तरह से आप इनकी रिएक्शन करवा सकते हैं। अम्लीय ऑक्साइड है, जल में घोलेंगे तो अम्ल बनता है, क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो इस तरह से अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइडों की हमने रिएक्शन करवा ली। अब बच गया एक उभयधर्मी ऑक्साइड, उसको और देख लेते हैं। देखिए Al2O3, यह है एक उभयधर्मी ऑक्साइड, तो इसकी मैं अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन कराऊंगा। HCl के साथ पहले तो जलीय माध्यम, फिर क्षार के साथ करवाएंगे। यहां पर देखिए रिएक्शन आप Al2O3 की जब रिएक्शन करवाएंगे, अम्ल के साथ करवाएंगे और क्षार के साथ करवाएंगे, जलीय विलयन, ये रिएक्शन करवानी। तो इनमें देखो होता क्या, Al2O3 में जो Al+3 है, ये आप जैसे इसके साथ रिएक्शन कराओगे, इसके साथ रिएक्शन कराओगे, तो इन स्पीसीज से लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उपसर्ग संयोजी यौगिक बनाता है। जैसे एल्यूमिनियम है, ये 6 लोन पेयर ग्रहण करेगा, कोई भी लोन पेयर देने वाला होगा तो उससे 6 लोन पेयर ग्रहण करके इस तरह का यौगिक बनाएगा। तो आपको यहां पर ध्यान ये रखना है कि लोन पेयर दान कौन करेगा इसको। अम्लीय माध्यम में चूंकि H+ होते हैं तो H+ तो दान कर नहीं सकता, तो उस स्थिति में H2O अपना लोन पेयर इसको दान करेगा अम्लीय माध्यम में। जबकि क्षारीय माध्यम में OH- होते हैं, OH- के पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्षारीय माध्यम में OH- इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। आपको दोनों रिएक्शन में बस ये चीज ध्यान में रखनी है। तो पहले देखो मैं अम्लीय माध्यम में रिएक्शन करवा देता हूं इसकी। तो ये जो इसका धनायन है Al2O3 में Al+3 है और O-2 है, HCl में H+ और Cl- है और H2, तो इसको H2O अपना लोन पेयर दान करेगा। ये इन दोनों की रिएक्शन होगी पहले, तो चलिए दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं। Al+3 कितने लोन पेयर ग्रहण करेगा, अभी मैंने आपको बताया था 6 लोन पेयर, तो एल्यूमिनियम के साथ में ये 6 H2O ने जुड़ करके अपना लोन पेयर इसको दान कर दिया।
तो इस पर कुल मिलाकर के कैसा चार्ज आना चाहिए? देखो 6H2O, H2O तो उदासीन होते हैं, और Al+3, तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज +3 रहेगा। ये तो उदासीन है, चार्ज तो इसी पे है केवल +3, तो इस पे ये आ गया +3 चार्ज। इनकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, H2O की और Al+3 की, इनकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट, और इनकी रिएक्शन से ये धनायन बन गया अपने पास में। अब धनायन को अगर उदासीन करना है तो उसके साथ में ऋणायन और जोड़ना पड़ेगा। तो आपके पास में देखो यहां पर Al+3 धनायन के पास जोड़ने के लिए ये ऋणायन है, तो ये ऋणायन जोड़ देता हूं। तो इस धनायन के साथ में 3 Cl3, 3 ऋणायन जोड़ेंगे तब ये उदासीन होगा। ये रिएक्शन हो गई। बाकी बचा क्या, इनको भी जोड़ दो, H+ और O-2, वापस क्या बन गया, H2O वापस बन गया। तो H2O जो है इसको तो अपन वापस कैंसिल कर देंगे। कैसे भाई, अभिकारक में भी आ रहा है, उत्पाद में भी आ रहा है, तो अभिक्रिया को संतुलित करने के बाद में वापस कैंसिल कर देंगे इसको। जैसे इधर मान लीजिए 10 बन गया, इधर 5 बना है, तो 5 में से 5 कैंसिल कर देंगे, यहाँ केवल 5 H2O रह जाएगा। रिएक्शन को संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, ये लीजिए, तो क्लोरीन देखिए कितने हो गए, 6, यानी HCl अपने को कितने लेने हैं, 6 लेने हैं। और H2O कितने लेने हैं, अगर सीधे सीधे तौर पर देखने जाए तो 6 दूनी 12 H2O मान लीजिए, मैं यहां पर लेता हूं, ये लीजिए। अब बनेंगे कितने H2O, ये और देख लेते हैं। यहां से बने थे H2O, तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन से 3 H2O बनेंगे। तो ये वाले 3 से यहां मैं 3 कैंसिल कर दूंगा, और 12 की बजाय 9। अब देखिए ये रिएक्शन संतुलित हो गई। ये तो करानी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अम्ल के साथ, और अब ठीक है से मैं करवा देता हूं इसकी क्षार के साथ, NaOH + H2। यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि Al+3 को लोन पेयर इस बार कौन दान करेगा, OH-। 6 OH- ने Al+3 को लोन पेयर दान कर दिया। तो देखिए चार्ज कैसे आएगा, Al पर +3 चार्ज था, OH पर -1 है, और 6 OH है, तो माइनस का 6 हो गया। तो कुल मिलाकर के इस पर आवेश आएगा -3, प्लस के 3 और माइनस के 6, -3 चार्ज आएगा इस बार। अब इसको उदासीन करने के लिए अपने को जोड़ना है इसके पास में धनायन। तो इसमें देखो अपने पास में धनायन ये, तो ये 3 धनायन Na3, ये जोड़ करके मैं इसको उदासीन, ये लीजिए उदासीन हो गए। अब आप रिएक्शन को संतुलित करके लिख लीजिएगा। 2 एल्यूमिनियम को उदासीन करने के लिए मैंने 2 ले लिए। सोडियम कितने हो गए, 6, तो 6 NaOH ले लिए मैंने। इसके अलावा देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, तो यहां पर एक अणु के अंदर टोटल 6 हाइड्रोजन है, तो 2 अणुओं में 6 दूनी 12 हाइड्रोजन होंगे, और 12 ही ऑक्सीजन। तो इधर भी देख लीजिए 6 और 3 9 ऑक्सीजन तो ये रहे, और 3 ये 12 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन देखिए 6 हाइड्रोजन ये रहे, 6 ये रहे, 12 हो गया ना संतुलित। ये हो गई उभयधर्मी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अम्लों के और क्षारों के साथ में, ये अम्ल के साथ और ये क्षार के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन हो गई। दोनों में आपको उपसय संयोजी संकुल यौगिक का निर्माण करना है। तो इसी के साथ में अपने जो नॉर्मल ऑक्साइड है, सामान्य ऑक्साइड, ये कंप्लीट होता है आज का वीडियो। आज के वीडियो को भी आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।